छात्रों नमस्ते। आज हम फिर लेकर आए हैं दुख का अधिकार, जिसके रचनाकार यशपाल जी है। अब हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रश्न एवं उत्तर लेकर आए हैं। इसके पहले भी आपने दुख का अधिकार, यह घटक, इसका सटीक विश्लेषण देखा ही होगा। अभी आप ज़रूर इसके प्रश्न उत्तर देखें और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए छात्रों, प्रश्नाभ्यास मौखिक। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए या लिखिए। पहला, किसी व्यक्ति को पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर, किसी की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसके अधिकार और दर्जे का पता चलता है। दूसरा सवाल छात्रों, खरबूजे वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर देखिए छात्रों, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो घुटनों में सिर गड़ाए फपक फपक कर रो रही थी। इसके बेटे की मृत्यु के कारण लगे सूतक के कारण लोग इससे खरबूजे नहीं ले रहे थे। देखो छात्रों, ये दोनों भी मौखिक, आप आसानी से आप इसे समझ ही गए होंगे। तीसरा मौखिक सवाल, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर, उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी और उसके रोने का कारण जानने का उपाय नहीं था, क्योंकि उनकी पोशाक वहां पर व्यवधान बन रही थी। छात्रों, व्यवधान यानी बाधा। चौथा सवाल, उस स्त्री के लड़की की मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर देखिए, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु सांप के काटने या डसने के कारण हुई थी। पांचवा सवाल, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? उत्तर, बुढ़िया के घर का इकलौता कमाऊ सदस्य अब इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उसे कोई उधार नहीं दे रहा था। लिखित में देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। देखो छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। पहला सवाल, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर, मनुष्य के जीवन में पोशाक मात्र एक शरीर ढकने का साधन नहीं है, बल्कि समाज में उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक से मनुष्य की हैसियत, पद तथा समाज में उसके स्थान का पता चलता है। पोशाक मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले उसकी पोशाक से प्रभावित होते हैं तथा उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाते हैं। पोशाक जितनी प्रभावशाली होगी, उतने अधिक लोग प्रभावित होंगे। दूसरा सवाल छात्रों, देखिए मैं दोहराता हूँ, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? उत्तर, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम अपने से कम दर्जे या कम पैसे वाले व्यक्ति के साथ उसके दुख बांटने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसे छोटा समझकर उससे बात करने में संकोच करते हैं और उसके साथ सहानुभूति तक प्रकट नहीं कर पाते हैं। तीसरा सवाल छात्रों देखो, लेखक उस स्त्री के होने का कारण क्यों नहीं जान पाया? छात्रों, मैं फिर से दोहराता हूँ, देखिए, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? उत्तर देखिए छात्रों, लेखक की पोशाक
लेखक की पोशाक। रोने का कारण। रोने का कारण जान पाने के बीच अड़चन थी। लेखक की पोशाक। रोने का कारण जान पाने के बीच अड़चन थी। वह फुटपाथ पर बैठकर उससे पूछ नहीं सकता था। वह फुटपाथ पैदल रास्ता, सड़क के किनारे रास्ता। फुटपाथ पर बैठकर उससे पूछ नहीं सकता था। इससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इस वजह से वह उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। चौथा सवाल, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? उत्तर, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर हरी तरकारियाँ 1.5 बीघा जमीन पर हरी तरकारियाँ तथा खरबूजे उगाया करता था। वह रोज उन्हें सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। इस प्रकार वह कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। खेत में पौधा या साग सब्जी लगाना। 5. लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? छात्रों उत्तर देखिए। बुढ़िया बहुत गरीब थी। लड़के की मृत्यु पर घर में जो कुछ था वह सब कुछ खर्च हो गया। लड़के के छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान थे। बहू को तेज बुखार था। इलाज के लिए भी पैसा नहीं था। इन्हीं सब कारणों से वह दूसरे दिन खरबूजे बेचने चल पड़ी। अगला सवाल छात्रों, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? उत्तर देखिए छात्रों। लेखक को बुढ़िया के दुख को देखकर अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आई, क्योंकि उसके बेटे का भी देहांत हुआ था। वह दोनों के दुखों की तुलना करना चाहता था। दोनों के शोक मनाने का ढंग अलग था। धनी परिवार के होने की वजह से उसके पास शोक मनाने का असीमित समय था। बेहद ज़्यादा, असीमित का अर्थ कोई सीमा नहीं, समय था। और बुढ़िया के पास शोक का अधिकार नहीं था। देखो यहाँ पर सटीक प्रश्न का उत्तर है यह। आगे देखिए छात्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए छात्रों। उत्तर, बाजार के लोग घृणा से खरबूजे बेचने वाली स्त्री के संबंध में तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए अगर मरने जीने का कोई मतलब नहीं है तो दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वो यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। अगला सवाल छात्रों, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? उत्तर, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ा और सांप ने लड़के को डस लिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल छात्रों, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? उत्तर, लड़के को बचाने के लिए उसकी बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए ही।
घर में जो कुछ आटा और अनाज था वह सब दान दक्षिणा में चला गया, फिर भी भगवाना बच नहीं पाया। अगला सवाल छात्रों, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया? उत्तर, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र से दुखी माता की बात सोचने लगा, जिसके पास दुख प्रकट करने का अधिकार तथा अवसर दोनों था, परंतु यह बुढ़िया तो इतनी असहाय, बेसहारा छात्रों, असहाय का अर्थ असहाय थी कि वह ठीक से अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकती थी। अगला सवाल छात्रों, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? उत्तर, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि यह अभिव्यक्त है कि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार होता है। दुख का अधिकार सभी को है। गरीब, बुढ़िया और संभ्रांत महिला दोनों का दुख एक समान ही था। दोनों के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, परंतु संभ्रांत महिला के पास सहूलियतें थी, समय था, इसलिए वह दुख मना सकी। परंतु यह बुढ़िया गरीब थी, भूख से बिलखते बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए निकलना ही था। उसके पास न सहूलियतें थी न समय, इसलिए वह दुख न मना सकी। उसे दुख मनाने का अधिकार भी यहाँ पर नहीं था। इसलिए छात्रों, यह जो इस दुख का अधिकार, यह शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। आशय स्पष्ट कीजिए निम्नलिखित पंक्तियों का प्रश्नों का। पहला, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक लेती है। उत्तर देखिए, हमारी पोशाक और हमारी हैसियत हमें गिरने और झुकने से रोकती है। जिस प्रकार हवा की लहरें पतंग को एकदम सीधे नीचे नहीं उतरने देती, बल्कि वो धीरे धीरे गिरती है, ठीक उसी तरह हमारी पोशाक हमें अपने से नीचे हैसियत वालों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती। दूसरा छात्रों, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उत्तर देखिए, इस वाक्य में गरीबी पर चोट की गई है। गरीबों को कमाने के लिए रोज़ घर से निकलना पड़ता है, परंतु लोग कहते हैं कि उनके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, वे सिर्फ पैसों के गुलाम होते हैं। रोटी कमाना उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है। अगला सवाल, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। छात्रों देखिए उत्तर, लेखक संभ्रांत व गरीब महिला दोनों के दुख मनाने के ढंग को देखकर सोचता है कि दुख प्रकट करने व मृत्यु का शोक मनाने के लिए भी मनुष्य को सुविधा होनी चाहिए। उसके पास इतना धन साधन व समय होना चाहिए व समय होना चाहिए कि दुख के दिनों में उसका काम चल जाए। आशय यह है कि गरीब लोग मजदूरी के कारण ठीक से शोक भी नहीं मना पाते। उनकी मजबूरी उन्हें परिश्रम करने के लिए बाध्य कर देती है। छात्रों देखिए, बहुत बार हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। पहला शब्द ईमान, सच्चाई विश्वास। दूसरा बदन, शरीर तन देह। तीसरा अंदाजा, अनुमान अटकल कयास। चौथा बेचैनी, अधीरता व्याकुलता। पांचवा शब्द है छात्रों गम का अर्थ दुख शोक। छठा दर्जा, हैसियत स्तर श्रेणी। सातवां जमीन, धरती पृथ्वी भूमि अवनी भी होता है। 8 जमाना, समय काल युग। और 9वां शब्द छात्रों बरकत, वृद्धि लाभ इजाफा। ये बहुत आप ज़रूर इसे आप पढ़े, अपनी कापी में भी ज़रूर इन पर्यायवाची शब्दों को आप ज़रूर लिखिए। देखते हैं छात्रों आगे, युग्म शब्द या शब्द युग्म को छाट कर लिखिए आपके उदाहरण के अनुसार या पाठ में आए। बेटा बेटी, देखो ये बेटा बेटी में जो योजक चिन्ह है
ऐसे शब्द युग्म शब्द होते हैं। वो अर्थ वाले होते हैं, बिना अर्थ वाले होते हैं, समान अर्थ वाले होते हैं, बेतुके अर्थ वाले भी होते हैं। देखो, बेटा बेटी युग्म चिन्ह है अंदर, खसम लुगाई, दान दक्षिणा, छन्नी ककना, चूनी भूसी, दुअनी चवनी, पोता पोती, झाड़ना फूकना, धर्म ईमान। देखो, बहुत सारे ऐसे शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में हैं जिनका समानार्थ होता है। जिस प्रकार एक उदाहरण के लिए आपको मैं बता देता हूँ, चाय वाय, चाय का अर्थ है, वाय का कोई अर्थ नहीं। पानी वानी, पानी का अर्थ है, वानी का कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द आपको आएंगे जो यहाँ पर युग्म शब्द है। देखो, पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। बंद दरवाजे खोलना, रास्ते खुलना। पहला देखो, उसका अर्थ दिया है और वाक्य में प्रयोग किया है। उन्नति में रुकावट के तत्व हटने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं। इस प्रकार लिखना है छात्रों, अधोरेखांकित करना है। इसका अर्थ है कि जहाँ पहले सुनवाई नहीं होती थी वहाँ बात सुनी जाती है। जहाँ पहले अपमान होता था वहाँ मान सम्मान होता है। यदि आदमी की पोशाक अच्छी होती है तो लोग उसका आदर सत्कार करते हैं। उसे कहीं भी आने जाने से रोका नहीं जाता, उसके लिए सभी रास्ते खुले होते हैं। दूसरा मुहावरा, निर्वाह करना, परिवार की रोजी रोटी चलाना। भगवान जो इस कहानी का नायक है वह उस घर में अकेला मर्द था जो शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। देखो, दोनों जगह मुहावरे जो है वाक्यांश है उन्हें अधोरेखित किया है, इसका अर्थ लिखा है। इसे छात्रों जरूर लिखिए। तीसरा, भूख से बिलबिलाना। कई बार ये शब्द दुख का अधिकार में आपने देखा है, अत्यधिक भूख लगना। अत्यधिक भूख लगना, घर में मुख्य कमाने वाला ही चल बसा था। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी, जो आटा था, चुनी भूसी थी, वह भी उसे विदा करने में चली गई। जो सबकी को देने में, बांटने में, विदा यहाँ से अंतिम कार्य में चली गई। पर घर के बच्चे इन चीज़ों को कैसे समझ पाते? घर के बच्चों को क्या ये इस बातों की क्या समझ, इन बच्चों को क्या समझ पाते? घर के बच्चे ये इन चीज़ों को, इन बातों को कैसे समझ पाते? वे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, यानी उन्हें अत्यंत भूख लग गई थी। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। बूढ़ी औरत बच्चों के भूख को खरबूजे देकर शांत कर सकती थी, पर बहू का बुखार कैसे शांत हो सकता था? बेटे के बिना बुढ़िया को दुवनी चौवनी भी कौन उधार दे सकता था? और कोई चारा ही नहीं था। बुढ़िया रोते रोते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर निकल गई। इन्हें कोई उसे उपाय नहीं था। इस प्रकार वाक्यांश का दिया है। पांचवा, शोक से द्रवित हो जाना, भाव विभोर होना या अत्यंत विवल होना। अन्य लोगों का दुख भाव विभोर हो जाना देखकर। भगवाना की वियोगिनी, उससे बिछड़ गई जो माँ है वह चल बसा। वियोगिनी माँ के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए, दुख का अनुमान अंदाज़ा लगाना के लिए अपने पड़ोस की महिला के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचकर, पड़ोस की महिला के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचकर वह द्रवित हो उठा। देखो, निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये देखो छात्रों, जरूर आप इसे देखें, लिखें। पहला, छन्नी ककना ही गरीबों की पूंजी है। दूसरा, अढ़ाई मास में 75 दिन होते हैं। 3, पास पड़ोस की दुकान वाले सिर्फ प्याज बेचने वाले हैं। चौथा, दुवन्नी चवन्नी का जमाना अब नहीं रहा। 5, मुँह अंधेरे, सुबह मुँह अंधेरे में कालापन कम रहता है। 6, झाड़ना फूकना यह एक मंत्र विद्या का तरीका है। 7, फपक कर रोने से समस्या का समाधान नहीं होता है। 8, बिलक कर, पुलिस के मार से चोर बिलक कर चित्कारने लगे। तड़प कर, पाप करने से तड़प कर मरना पड़ता है। लिपट कर, पिता की मृत्यु पर सोहन अपनी माँ से लिपट कर रोया। देखो छात्रों, ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे युग्म शब्द हैं जिनका आप जरूर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो वाक्य में आप सटीक वाक्य में प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको भाषा अध्ययन की जानकारी भी आपको अधिक होगी। देखो छात्रों, निम्नलिखित वाक्य संरचना को ध्यान से
निम्नलिखित वाक्यों की संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। पहला, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। वाक्य, सुबह उठते ही किसान खेत की ओर चल पड़े। वाक्य के अनुसार, संरचना के अनुसार वाक्य तैयार करना है। दूसरा, उसके लिए तो बजाज की दुकान से कपड़ा लाना ही होगा। वाक्य, बच्चे को चुप कराने के लिए बाजार से खिलौना लाना ही होगा। वाक्य की संरचना देखनी है, अर्थ से नहीं, संरचना देखिए। अलग अलग केवल इसकी संरचना के अनुसार आपको वाक्य तैयार करना है। इस प्रकार का आपका भाषाई कौशल, आपका शब्द रचना या वाक्य रचना का कौशल भी आपका इससे बढ़ेगा, जो बेहद आसान है। केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। छात्रों, आप देखिए, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। वाक्य, गरीबी के कारण मोहन को छोटी उम्र में नौकरी ही क्यों न करना पड़े। ख में देखो कैसा है वाक्य, देखो। पहला, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। वाक्य, अरे जैसी करनी वैसी फलनी, उस प्रकार का वाक्य। दो, भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। वाक्य इसी प्रकार, रीना जो एक बार यहाँ आई तो फिर नहीं गई। वाक्य पाठ्यपुस्तक का है, लेकिन दूसरा वाक्य हमने यहाँ पर स्वयं, आप स्वयं भी बना सकते हैं, पाठ्यपुस्तक का भी ले सकते हैं। कोई भी दूसरा वाक्य आप जरूर यहाँ पर ले सकते हैं, निश्चित ही। कोई भी वाक्य आप इस प्रकार का वाक्य संरचना में संरचना देखकर वाक्य का उपयोग करते समय भी आप देख सकते हैं। छात्रों, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमने सटीक यह यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स देखे। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और निश्चित मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।